हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक और एडवर्टीजमेंट शेयर कर रहा हूं। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो इशू किया गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो एस्टेब्लिश की गई है पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा, और ये है वर्धा में, महाराष्ट्र में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, डेटेड 17 नवंबर है ये, और इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक डेपुटेशन इन द यूनिवर्सिटी। तो जिसके आगे डेपुटेशन है वो डेपुटेशन की है, और ज़्यादातर आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप बी में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट देख रहे हैं आप। पोस्ट कोड है 04 और ये लेवल 6 की पोस्ट है, और नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, यूआर है, ये अनरिजर्व पोस्ट है। उसके बाद सीरियल नंबर या पोस्ट कोड नंबर 06 कह लीजिए, असिस्टेंट। इसमें डायरेक्ट 2 वैकेंसीज हैं और 1 लीव वैकेंसी है। लेवल 6 की है ये भी, और नंबर ऑफ पोस्ट ऐसे दिया है 3, और पोस्ट कैटेगरी है यूआर। नेक्स्ट देखिए ग्रुप सी की पोस्ट। इसमें सीरियल नंबर पोस्ट कोड नंबर 09, पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर की है, लेवल 4, और 2 वैकेंसीज हैं, दोनों यूआर के लिए हैं। उसके बाद वैकेंसीज कंप्यूटर लीव की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, लीव वैकेंसी है वो, 1 वैकेंसी। और सीरियल नंबर 13 पर आप देखिए एलडीसी लीव वैकेंसी। लीव वैकेंसी मतलब कोई छुट्टी पर गया होगा उसके लिए होगी, हो सकता है कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए हो। ये लेवल 2 में है और 1 यूआर की वैकेंसी है। और पोस्ट कोड 14 पर हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, लेवल 2 की। ये 1 ही वैकेंसी है और ये भी अनरिजर्व्ड है। उसके बाद वैकेंसीज आप देख रहे हैं और बहुत तरह की हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, और नॉन टीचिंग एकेडमिक भी हैं, जो जिसके रेलिवेंस की हो वो उसको देख सकता है। नेक्स्ट देखिए लिखा है इसमें, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। इफ एनी इन दिस रिगार्ड शैल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली. Link for filling up of online application will be available on the date of publication of advertisement in the employment news और रोजगार समाचार। और ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, जो है दिसंबर 3 to दिसंबर 9 की जो आई है उसमें प्रिंट हुई है। तो उस हिसाब से हम कन्वीनियंटली जो है इसके 15 days, 3 तारीख से तो ले ही सकते हैं, मतलब 18 तारीख तक तो हम आराम से ले सकते हैं। और उससे पहले आप अगर एप्लीकेबल है, अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एसेंशियल. इट्स प्रिंटेड कॉपीज अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एनेक्स्चर बाय द एप्लीकेंट्स एंड एडवांस कॉपी बाय इन सर्विस एप्लीकेंट शुड रीच द यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली आफ्टर 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. उसके बाद ऑल पोस्ट एडवर्टाइज बाय एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो डेट हैव बीन कैंसल्ड, जो इन्होंने पहले को इनवाइट की होंगी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. एप्लीकेशन फी डिपॉजिटेड बाय द एप्लीकेंट्स इन दिस रिगार्ड्स विल बी रिटर्न्ड इन देयर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स. एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट दीज एडवर्टीजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश. अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए. पे लेवल 6, 2 वैकेंसीज हैं, एज इज मैक्सिमम 35 years. एसेंशियल में है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 words per minute, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और 30 words per minute respectively, knowledge of computer applications, 2 years experience as stenographer or equivalent in central government, central state government organizations, university, research institution or central state autonomous institutions, reputed private institutions having a turnover 200 crores.
तो ये रिक्वायरमेंट है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि जो लेवल 4 में ज्वाइन करेगा तो वो 2 साल के बाद ऐसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है। और उसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कॉमन है। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइम विल बी 40 मिनट्स इंग्लिश एंड 55 मिनट्स हिंदी, लाइक एसएससी ग्रेड सी का जो होता है। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड है 06 और पे लेवल भी 6 है। और इसमें 3 वैकेंसीज हैं, 2 हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की और 1 है लीव वैकेंसी की, तीनों यूआर की हैं। मैक्सिमम एज इज 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चाहिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज यूडीसी और इक्विवेलेंट in the level 4 in central state government university, PSU and other central state autonomous bodies or equivalent pay package in the reputed private companies, corporate banks with a minimum annual turnover of at least rupees 200 crores or more. Proficiency in typing, computer applications, noting and drafting. और desirable में है knowledge of Hindi reading, writing and speaking. तो जो भी लेवल 4 में क्लरिकल में है वो इसके लिए इफ़ दे हैव 3 years एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है टेक्निकल असिस्टेंट की है, वो जिसको रेलिवेंट है वो उसको डिटेल पढ़ सकता है। देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट कोड 09, पे लेवल 4, 2 वैकेंसीज हैं यूआर की। और मैक्सिमम एज जो इसमें दी है दैट इज़ 32 years। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी एज बार कर चुके हैं उनके लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में देखिए ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और 30 वर्ड्स पर रिस्पेक्टिवली, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कोई और फॉर्मल कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर का या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगी, ओनली ग्रेजुएट विद आई वुड से स्टेनोग्राफी स्पीड। डिजायरेबल में लिखा है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल दैट आर नॉर्मल, नॉलेज ऑफ हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर है, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कोड 13, पोस्ट है एलडीसी, लीव वैकेंसी, पे लेवल 2, 1 वैकेंसी है, एज इसमें 32 years है मैक्सिमम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री और इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग 35 और 30, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ हिंदी रीडिंग, राइटिंग, ये सब में कॉमन ही डिजायरेबल। तो मेन इसमें ग्रेजुएट मांगे हैं और मैक्सिमम एज भी आप देख रहे हैं 32 years है। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, जो हिंदी में है वो इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट जिसके लिए रेलिवेंट हो वो उसको पढ़ सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें ऑनलाइन सबमिशन करनी है एप्लीकेशन की, इसमें प्रोसेस दिया हुआ है और आप उसको पढ़ सकते हैं। नथिंग स्पेशल इन दिस। और जो एडवर्टाइज़र है डिजर्व्स द राइट, उनकी जो अपने प्रेरोगेटिव हैं उन्होंने वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर ग्रुप ए पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट application fee of rupees 1000 and applying for other post at the rate of 500 rupees for each post they apply. Online पेमेंट गेटवे है उनका। और फी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्रुप ए के लिए 1000, बी एंड सी के लिए 500। एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड फॉर डेपुटेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, और इसके आगे और भी उन्होंने एग्जेम्पशन के बारे में लिखा है। सबसे पहले देखिए द SC ST PWD
women candidates and regular employees of the Vidyalaya are exempted from paying application fee. Separate application along with application fee should be submitted for each post applied for. Relaxation है SC ST OBC PWD के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं. और जो OBC वाले जो हैं उनको क्या उनकी रिक्वायरमेंट होंगी सर्टिफिकेट की, वो लिखा है. और EWS की भी रिक्वायरमेंट जो होंगी उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है. इसमें भी जनरल कंडीशंस हैं. और पॉइंट नंबर 18 पर है, जो लोग पहले सर्विस में हैं उनको एप्लीकेशन जो है थ्रू प्रॉपर चैनल देनी है. उसके लिए आप वहाँ से प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए. इसमें पॉइंट नंबर 19 देखिए. द यूनिवर्सिटी में ऑल्सो कंडक्ट रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट or any other test as per the requirement of the post decided by the competent authority. और हो सकता है इसके बारे में बाद में अपनी वेबसाइट पर आपको अपडेट करें. इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट है. एक सबसे पहले 29 सीरियल नंबर पर देखिए. कॉल लेटर्स टू अटेंड द इंटरव्यू विल बी सेंट टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाय ईमेल ओनली. तो जो भी इंटरव्यू टेस्ट जो भी लेंगे आपको, वो आपको ईमेल से कम्युनिकेट करेंगे और आप वेबसाइट पर भी उनके देखते रहिएगा. उसके बाद उसमें लिखा है 31 नंबर पे, दो ए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हेडक्वार्टर विल बी वार्धा महाराष्ट्र बट एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ही शी विल बी लायबल टू सर्व मे बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी. अगर कल को कोई वो अपनी एक्सटेंशन सेंटर खोलेंगे तो वहाँ तक भी हो सकता है. नॉर्मली विद इन द यूनिवर्सिटी होता है. उसके बाद 34 सीरियल नंबर पर, कंप्लीट एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सेंट टू द रजिस्ट्रार by speed post or registered post only. The applications received after due date, incomplete, not duly signed, non-remittance of prescribed fee without attested copies of the certificates, educational qualification, experience, and not in the prescribed performer shall be liable to be rejected. उसके बाद उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको एनवलप के बाहर क्या लिखना है, वो भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा. लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, और इसमें नोट्स भी पढ़ लीजिएगा. जो जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनके लिए लिखा है, उनको दोबारा फ्रेश अप्लाई करना है और पहले वाली फीस वो आपको वापस करेंगे. और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ लीजिएगा. जो भी प्रोसेस है उनकी वो आपने पूरी करनी है. वेबसाइट का एड्रेस दिया है आपको, सारी चीज़ें दी हैं. कोई टेक्निकल आपको इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आपको मेल आईडी दिया है, और अगर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके बारे में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ तक जाने में इंटरेस्टेड हों और क्वालिफिकेशंस मीट करते हो वो अप्लाई करें. और यूनिवर्सिटी कोई भी हो, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है काम करने का और सीखने का. और गवर्नमेंट से देखा जाए तो बेटर ही होता है, ऐसी बात नहीं है. और इनके रूल्स भी अलग होते हैं, प्रमोशन भी उस हिसाब से लिमिटेड लोग होते हैं, उन्हीं में ही होती है. और इस एडवर्टीजमेंट को या इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि और लोग अप्लाई कर सकें. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.